तक लड़ोगे तो मैं कहता हूं कि मैं मुश्किलों के शहर से मंजिलों की तलाश में आया हूं। मजबूरियों को पीछे छोड़ मैं परेशानियों से लड़ने आया हूं। जो लोग किस्मत के भरोसे चलते हैं उन्हें शक होगा शायद अपनी मंजिलों पर। मैं कैसे हार मान लूं? मैं मेहनतों के दम पर अपनी मंजिलें पाने आया हूं। तुम जानते हो इस दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड क्या है? स्ट्रगल। पूरे 8 अक्षर का शब्द है, पर इसकी गहराइयों में जाओगे तो इसके हजारों मतलब निकलेंगे। किसी के लिए प्यार स्ट्रगल है, तो किसी के लिए घर, किसी के लिए कार लेना स्ट्रगल है, तो किसी के लिए पैसे कमाना। सभी के अपने अपने स्ट्रगल स्टोरी है। तुमने सुना होगा ना, भगवान कष्ट भी उसे ही देता है जिसमें सहन करने की क्षमता होती है। तो मान लो भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। बस यही समझ ले कि लाइफ में रेस हर जगह है। जॉब करने में भी रेस है, खुद का बिजनेस करे उसमें भी रेस है। हमें किस रेस का हिस्सा होना ये हमको चुनना है। बस एक चीज का ख्याल रखना, भागते वक्त स्पीड इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हमारे अपने लोगों के चेहरे धुंधले नजर आने लगे। समझ रहा है? दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लो, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने। मिलते रहना। ना तू पढ़, ऐसा मत सोच। वैसे भी कभी कभार मिलने और साथ रहने में फ़र्क होता है यार। दोस्ती कोई रिवीजन थोड़ी है कि करनी ही है। पढ़ाई पे ध्यान दे। घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेमोरीज बन रही हैं, दोस्ती हो रही है। पर यार ऐसी दोस्ती के एंड में जब रिजल्ट नहीं आता ना, तो मुड़ के इस टाइम को याद करने का मन भी नहीं करता। फिर वो बस एक बुरी मेमोरी बन के रह जाती है। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी माँ की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी माँ की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी तो महाभारत जीत गया होता। लेकिन फाइनली उसने अपनी माँ की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती, कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। लड़का हो या अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चीजें जो हैं छूटनी पड़ती हैं जिंदगी। अगर आप बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो हो सकता है आपका फ्री टाइम, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, जो भी चीज आप एक्सीलेंट लेवल पर पाना चाहते हैं। मैं शुरू में ऐसा नहीं सोचता था। 5-10 साल मेरी फिल्में चल रही तो मुझे लगा कि अब मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं अब एक्सेल करूँ इस फील्ड में, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तो अब ये मैं डिजर्विंग करूँ तो मैं और भी अच्छी मेहनत करूँ। मेरे को काफी लोग कहते थे कि ये बी ग्रेड एक्टर है। अच्छा, तो मुझे लगता था ये अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता बी इज फॉर ब्रेड एंड बटर एक्टर। ओके। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता था, नहीं लगता, क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था हम आएंगे फिल्म के अंदर। हमने तो फिल्म करना ही बहुत बड़ी बात थी, चाहे वो बी फिल्म हो या सी फिल्म हो। मैंने तो फिल्म को फिल्मों के हिसाब से ही देखा है। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि आई हैव ऑलवेज बिलीव कि आप अपना काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, कहीं ना कहीं नतीजा जरूर पड़ा हुआ है। ये लिखी हुई बात है, ये पक्की बात है। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा, हमेशा अपने माँ बाप का बस ध्यान रखना और काम करते रहना। ये 2 चीज याद रखना, जिंदगी में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं घूम घाम के आपको सक्सेस आपके पीछे आएगी ही आएगी, पक्की बात है। किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की, लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है।
rock and roll.